शब्बीर ने बदीन में दो दोस्तों को देखा है जो मुश्किल वक्त में एक दूसरे के काम आते थे, लेकिन एक दोस्त की नीयत में खोट था। घराम और दोस्त मोहम्मद जोखियो आपस में गहरे दोस्त थे। दोनों गरीब थे और बाल बच्चों वाले थे। घराम की उम्र 55 बरस हो चुकी थी और वो मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पाल रहा था। एक बरस पहले सिंध में शदीद बारिशें हुई तो दोस्त मोहम्मद जोखियो का गांव डूब गया और दोस्त मोहम्मद जोखियो के पास सर छुपाने का ठिकाना न रहा। दोस्त मोहम्मद की समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपने बीवी बच्चों को लेकर कहां जाए कि अचानक उसे अपने दोस्त का ख्याल आ गया। दोस्त मोहम्मद ने अपने दोस्त घराम से राब्ता करके उसे सारी सूरत हाल बताई, जिस पर घराम ने उसे तसल्ली दी और उसे अपने घर बुला लिया। दोस्त मोहम्मद जोखियो अपनी बीवी बच्चों को लेकर घराम के घर चला गया। दोस्त मोहम्मद पर कड़ा वक्त था और ऐसे में उसके दोस्त घराम ने उसका साथ दिया था, उसे अपने घर में रखा था और उसका ख्याल रखा था। दोस्त मोहम्मद जोखियो अपने अहले खाना के साथ काफी दिनों तक घराम के घर में रहा। फिर आहिस्ता आहिस्ता बारिश का पानी उतरने लगा और सूरत हाल मामूल पर आती दिखाई देने लगी। गांव से पानी उतरने के बाद दोस्त मोहम्मद जोखियो अपने बीवी बच्चे को लेकर वापस अपने गांव चला गया। दोस्त मोहम्मद जोखियो को उसके दोस्त घराम ने सर आंखों पर बिठाया था। इस दौरान घराम काम काज पर चला जाता और उसका दोस्त जोखियो उसके घर ही में रहता था। एक ही घर में रहने की वजह से दोस्त मोहम्मद जोखियो ने मुबैना तौर पर घराम की बीवी से दोस्ती कर ली और देखते देखते ये दोस्ती इतनी परवान चढ़ी कि घराम भी घबरा गया। घराम ने मसलहत का रास्ता इख्तियार किया और खामोश रहने को गनीमत जाना, क्योंकि अगर वो अपने दोस्त पर इल्जाम लगाता तो उसका घर तबाह हो सकता था। कुछ दिनों के बाद दोस्त मोहम्मद अपनी बीवी बच्चों को लेकर अपने गांव वापस चला गया। कुछ दिनों के बाद एक बार फिर बारिशों ने तबाही मचा दी और इस बार घराम मुसीबत में आ गया था। उसका मकान डूब गया था। घराम को इस मुसीबत के लम्हे में अपने दोस्त की याद आई और उसने जोखियो को सारे हालात बता दिए। घराम पर बुरा वक्त आया तो वो अपने बीवी बच्चे को लेकर दोस्त मोहम्मद जोखियो के घर आ गया। इसके बाद क्या हुआ ये जानिएगा इस ब्रेक के बाद। घराम अपनी बीवी बच्चों को लेकर दोस्त मोहम्मद जोखियो के घर आ गया था। घराम का सारा सामान सैलाबी बारिश में बह गया था और उसके पास सर छुपाने का ठिकाना भी नहीं रहा था। अगरचे घराम को यह अंदेशा भी था कि अगर वो दोस्त मोहम्मद जोखियो के घर गया तो कहीं उसकी बीवी और उसके दोस्त के बीच कोई ताल्लुक न पैदा हो जाए। अब घराम रोजाना बदीन शहर मेहनत मजदूरी के लिए निकल जाता था और जब शाम को लौटता था तो अजीबो गरीब अंदेशे उसे सताने लगते थे। घराम को अब यकीन हो चुका था कि दोस्त मोहम्मद जोखियो ने मुबैना तौर पर उसकी बीवी से ताल्लुकात कायम कर लिए थे और उसकी नजरें उसकी 12 साला बेटी पर भी थी। घराम को जब यकीन हो गया कि उसकी बीवी और दोस्त मोहम्मद जोखियो के दरमियान मुबैना ताल्लुकात कायम हो गए थे तो घराम ने अपनी बीवी को अपने साथ बदीन शहर जाने के लिए कहा। घराम ने जैसे ही अपनी बीवी से उसे अपने साथ चलने के लिए कहा, उसकी बीवी ने साफ इनकार कर दिया। अब घराम सारा मुबैना मामला समझ चुका था। एक दिन घराम को अचानक पता चला कि उसके बीवी बच्चे उसके दोस्त के घर पर नहीं थे, बल्कि वो किसी नामालूम मकाम पर चले गए थे। घराम ने अपने तौर पर मालूम किया तो उसे पता चला कि उसके दोस्त जोखियो ने उसकी 12 साला बेटी से निकाह कर लिया था। दोस्त की बेवफाई और एतमाद को ठेस पहुंचाने पर घराम को शदीद सदमा पहुंचा। घराम की समझ में और तो कुछ न आया मगर उसने इस वाक़े के खिलाफ पुलिस को दरखास्त दे दी। दरखास्त देने के 2 रोज तक उसने पुलिस कार्रवाई का इंतजार किया और जब पुलिस ने इस मामले में दिलचस्पी न ली तो वो अपनी बूढ़ी माँ को लेकर एसपी ऑफिस के सामने भूख हड़ताल पर बैठ गया। घराम के एहतजाज के बाद पुलिस ने छापा मारकर घराम की 12 साला बेटी आमन, उसकी बीवी ज़ेबुन निसा और दीगर 2 बच्चों को अपनी तहवील में ले लिया। दोस्त मोहम्मद जोखियो को भी
पुलिस अपने साथ ले आई थी। दोस्त मोहम्मद जोखियों ने मीडिया के सामने एतराफ किया कि उसने 50,000 रुपए के एवज 12 साला आमन से निकाह किया था और जब बच्ची बड़ी हो जाएगी तो वो उसे अपने साथ घर ले जाएगा। 2 दिन के बाद जब पुलिस ने तमाम लोगों को अदालत में पेश किया तो दोस्त मोहम्मद जोखियों ने इस वाक़े से ही इनकार कर दिया कि उसने 12 साला बच्ची से निकाह किया था। घराम की बीवी ने भी अदालत में बयान दिया कि उसे किसी ने अगवा नहीं किया था, बल्कि वो अपनी मर्जी से अपने अजीजों के पास गांव चली गई थी। शादी अपनी मर्जी से की है, जबरदस्ती हुई है या माँ के कहने पर? माँ ने तुम पर शादी के लिए दबाव डाला? वालिद शादी से खुश नहीं? तुम माँ के साथ हो, बाप के साथ नहीं। माँ ने कहा मंगनी करो, बाप ने उनसे पैसे लिए। और ये है घराम आमंत का बाप। जोखियों ने मुझ पर इल्जाम लगाया कि मैंने 50,000 रुपए लिए, अपनी बेटी का उसके साथ निकाह किया है। बाद में जोखियों निकाह से मुकर गया, मेरी बीवी भी मुकर गई और लड़की। शब्बीर को पता चला है कि इस वाक़े के बाद बदीन पुलिस ने दोस्त मोहम्मद जोखियों के बारे में सिविल कोर्ट को आगाह किया था कि वो एक फायरिंग केस में भी मुलव्विस था, जिसके बाद दोस्त मोहम्मद जोखियों को जेल भेजने के अहकामात जारी कर दिए गए थे। इस वाक़े के बाद घराम अपनी बेटी को लेकर किसी नामालूम जगह पर चला गया। उसकी बीवी का क्या हुआ ये किसी को नहीं मालूम चल सका। शब्बीर ने दोस्ती के रिश्ते को ठेस पहुंचाने की शदीद मजम्मत की है। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा।